ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। काण्डसाखी बृहदारण्यकोपनिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के तृतीय कंडिका तक कुछ विचार हो गया है। इसमें इस पंचम ब्राह्मण में एक प्रसंग है, संपूर्ण जगत परस्पर कार्य कारण भाव है, तो दोनों कार्य बन जाते हैं। उसके अपेक्षा हो कार्य, उसके अपेक्षा हो कार्य, और उसके अपेक्षा हो कारण, उसके अपेक्षा कारण। तो दोनों कार्य होते थे, इनका कारण कोई एक होना चाहिए। तो इनका मूल कारण वो आत्मा, इदम सर्वम यदम आत्मा कहा था, वही है, माने आत्मा में कल्पित है। ये कार्य कारण भाव में माने उपकारी उपकारक भाव बोलो, कार्य कारण भाव बोलो, एक ही है। ऐसा जो जगत है एक ही आत्मा में कल्पित है। क्यों वाचारवण विकारो नामधेयम लग जाता है, कार्य की कोई अस्तित्व नहीं होता। यही है, माने एकात्म प्रतिपादन के लिए ही ये ब्राह्मण है। पूर्व दो अध्याय में जो एकात्म के बारे में कहा गया था, उसका निष्कर्ष रूप में ये ब्राह्मण है, मधु ब्राह्मण। प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में जो कुछ भी अब तक हुआ, उसके माने जगत के अस्तित्व समाप्त करना है। न जीव है न जगत है, एक ही परमात्मा है, ये सिद्ध करना है। जीवत्व भी कल्पित है, अंतःकरण के कारण जीवत्व है दो परमात्मा ही है वो। चतुर्थ पर्याय में कहते हैं अयम वायु सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य वायो सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायमस्मिन् वायौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं प्राणः, तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् अयं वायुः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य वायोः सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायमस्मिन् वायौ तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं प्राणः, तेजोमय अमृतमयः पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् अयम वायु। ये जो वायु है, बाह्य वायु है, सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों का कार्य है। मैंने सभी प्राणियों ने पूर्व में कर्म किया, जिसके कर्म फलस्वरूप आज वायु हो करके वायु बना हुआ है। सबका प्रारब्ध कर्म का फलस्वरूप है ये। क्यों? जीवों ने कर्म किया था, आगे फल भोगना है, उसके लिए चाहिए पंचभूतों की आवश्यकता है, इसके बिना होती नहीं, भोग होता नहीं। अश्य वायु सर्वाणि भूतानि मधु, और ये वायु का भी, वायु भी आज अपना अंश दे करके सबको ऑक्सीजन आदि प्रदान करके प्राणी मात्र की रक्षा कर रहा है, कार्य हो जाते हैं प्राणी। वायु का भी सभी भूतों का मधु वायु है, वायु का मधु भूत है। पूर्व में प्राणियों ने उपकार किया, इसको बनाया, आज वो उपकार कर रहा है। दोनों में उपकारी उपकारक भाव है। यश्चायम अस्मिन् वायौ तेजोमय अमृतमय पुरुषो हो, ये जो इस वायु में जो पुरुष है, माने वायु के भीतर एक पुरुष है। कैसा पुरुष है? तेजोमय अमृतमय पुरुष कहा, माने और यश्च अध्यात्मम प्राण, अध्यात्म में प्राण माने यहाँ माने वायुवृत्ति सहित जो घ्राण है, उसको प्राण शब्द से लिया। तेजोमय अमृतमय पुरुष, ये घ्राण इंद्रिय में जो तेजोमय माने वायुवृत्ति सहित घ्राण इंद्रिय में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह अयमेव सः, अयम स एव, ये जो कहा गया है ना, ये तो वही है।
इदम सर्वम यद आत्मा कहा था वो आत्मा ही है। कौन है वो? कहा योयम आत्मा, जो यह आत्मा ही है। आत्मा से अतिरिक्त न वायु है न प्राणी है। अध्यात्म अधिभूत जो भी है आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, आत्मा में कल्पित है। इदम अमृतम, इसी प्रकार ये जानना है ना, ये ज्ञान, ये सब परस्पर उपकारी उपकारक भाव ये ज्ञान है। ये अमृतत्व का साधन यही ज्ञान है। इदम मान ज्ञानम, इदम ब्रह्म, तो ब्रह्म यही ब्रह्म है। क्यों? यद ब्रह्म विद्याया सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्या मनन्ते किम तद ब्रह्म वेद में ब्रह्म शब्द आया था प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में। और दूसरे कंडिका में कहा था ब्रह्म वा इदमग्र आसीत तन आत्मा में अवेद हम ब्रह्मास्मि, वहाँ ब्रह्म शब्द आया उसका। और इसी अध्याय माने इसी द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण में भी ऐसा आया था, ब्रह्मते ब्रवाणी ऐसा करके आया था। और ज्ञपेश्यामी करके कहा था, वही ब्रह्म की बात है यहाँ। इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम, यही ब्रह्म को विषय करने वाले, व्यापकता को विषय करने वाले इदम माने ज्ञानम, सर्वम यही सर्वरूप है, यही सब है। ठीक कहा। ठीक है, हम कहते हैं अग्नौ उक्तौ न्यायम वायु योजति। तृतीय पर्याय में अग्नि शब्द आया, पृथ्वी के बाद आप शब्द आया, उसके बाद अग्नि शब्द आया है। तो अग्नि में जो युक्ति बताई गई थी वो यहाँ अतिदेश करते हैं। वैसे ही जैसा अग्नि वैसे ही ये भी वैसा ही है, उसे परमात्मा में एक ही आत्मा में कल्पित है कहना है। तथा वायु बोल दिया, वायु माने भौतिक वायु। अयम वायु सर्वेशा भूतानां मधु में भौतिक वायु है, और सभी भूत इस वायु के कार्य हैं, ये भी है। माने सभी प्राणियों को हवा आदि प्रदान करके वो रक्षा कर रहा है, वो कार्य हो जाता है, अपना अंश दे रहा है सबको। दोनों कहा, किंतु अध्यात्म में क्या लेना? अध्यात्म में कहा था कि अस्य वायु सर्व यस्य अयम अस्मिन् वायु तेजोमय अमृत पुरुषो, ये कहा था, माने अधिभूत के भीतर बोला था ये। और यस्य अध्यात्मम प्राण बोला है, इसके बारे में बोलते हैं। अध्यात्मम प्राण जो कहा था उसको कहते हैं भूतानाम शरीर आरंभकत्वेन उपकारात् मधुत्वम। भूतों के शरीरारंभक होने से मधु है, ये प्राण मधु है, भूतों का मधु हो जाता है। भूत शरीर के आरंभक हैं, नहीं तो प्राण कहाँ काम करेगा, आरंभक है। तद अंतर्गतानाम तेजोमयादि नाम, भूतों के जो अंतर्गत तेजोमयादि हैं, करणत्वेन उपकारात् मधुत्वम, करण रूप से प्राणी को उपकार कर रहा है, शरीर को, जीवात्मा को। तो ये मान भूत भी उपकार कर रहा है और करण जो है वो भी उपकार कर रहे हैं। जैसे घ्राण इंद्रिय हो तो क्या दुर्गंध सुगंध का पता नहीं लगेगा, इसे जीवात्मा का उपकारक है, इसलिए वो करण है, मधु है वो कहा। एक दो टिप्पणी हैं प्राणों के ऊपर, एक है भूतानाम के ऊपर, दो है प्राण। प्राण माने क्या लेना? वायुवृत्ति सहकृतम घ्राणेन्द्रियम अथ प्राण। अध्यात्म में जो प्राण शब्द से क्या लेना है? वायुवृत्ति सहित सहकृत जो घ्राणेन्द्रिय है उसको प्राण शब्द से लेना अध्यात्म में, यही कहा। भूतानाम में तिन्म का पृथिव्यादि नाम, जो प्राण मधु हो जाता है, क्यों? पृथिव्यादि के द्वारा इस शरीर के उत्पादक है पृथिव्यादि भूत। देखा, भूतानाम शरीर आरंभकत्व न उपकारात् मधुत्वम। भूतों में उपकारकत्व क्या है? शरीर का आरंभक है, भूत न हो तो शरीर नहीं बनेगा, इसलिए मधु हो जाते हैं। और तद अंतर्गतानाम तेजोमयादि नाम कहा था, तो उसके भीतर में तेजोमयादि हैं, तेजोमय अमृतमय पुरुष इत्यादि है। कारणत्वेन उपकारात् मधुत्वम, कारण रूप से उपकार करते हैं इसका, इसलिए मधु हो जाते हैं। तथा जो उत्तम पूर्व में कहा था, माने प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के एकादश कंडिका में कहा था, जो सप्तान्न ब्राह्मण है ना, उसमें कहा था, जो आदिदैविक वाणी को लेकर के कहा था वहाँ, तस्यैवाचः पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्नि, ऐसा बोला था। उस वाणी का जो आदिदैविक वाणी है, वाक है, वाग इंद्रिय है उसका, पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी उसका शरीर है, ज्योति रूपम अयम अग्नि कहा। और उसके ज्योति माने जो आधे है क्या है? अग्नि है।
ऐसा कहा था, ये बताया। 4 की टिप्पणी कहते तस्य वाचई थी, तस्य का अन्वय करना प्रजापते है, ये तस्या वाच में होगा। तस्य प्रजापते ये तस्या अन्नत्वेन प्रस्तुत आया आदि दपि क्या वाच। प्रजापति ने जब 7 अन्न की सृष्टि की थी, यत सप्तान्नम तपसा मेधया अजनित पिता, ऐसा करके सप्तान्न ब्राह्मण जो प्रथम अध्याय के 5वें ब्राह्मण था, उसमें कहा था त्रीणी आत्मा ने अकुरुतः कहा था, 3 अपने लिए, मनो वाचम प्राणम, ऐसा कहा था। ये 3 अपने लिए क्या, तो अपने लिए जो अन्न बनाए हुए वाणी है वही उसके लिए बोल रहे हैं। तस्य वाच ही कह रहे हैं। तस्य हमारे प्रजापति के साथ अन्वय करना, उस प्रजापति का, ये तस्या ये जो वाक है वाच अन्नत्वेन प्रस्तुत आया, जो अन्न रूप से प्रस्तुत है वाक, वहाँ प्रजापति ने 3 अपने लिए, 3 अन्न अपने लिए रखा है, मन है, वाणी है, प्राण है, वाक, वो वाक। आदिदैविक क्या वाच, कौन से वाक लेना, आदिदैविक जो वाक है उसका। पृथ्वी शरीरम माने आधार, उस वाणी का आधार क्या है, तो पृथ्वी, शरीर है माने आधार है, वो शरीर शब्द का था आधार। शरीर में पृथ्वी, पृथ्वी अंश में वाक रहती है, यही है। ज्योति रूपम प्रकाशात्मकम कर्ण भूतम आधेयम कहा, ज्योति रूप एवं अग्नि कहा हुआ है, तो उसका अर्थ करते हैं ज्योति स्वरूप, जो ज्योति रूप माने प्रकाशात्मक, जो प्रकाश स्वरूप है। कर्णभूतम जो कर्ण है वह आधेय है, क्या है, बाघ इंद्रिय आधेय है, शरीर आधार है, ऐसा कहा। अयम पार्थिव अग्नि तीर्था, यहाँ अग्नि से क्या लेना, अयम अग्नि का अर्थ पार्थिव अग्नि को लेना, पृथ्वी संबंधी अग्नि को लेना, एक अच्छा। तो ज्योति रूपम अग्नि में 1 नंबर टिप्पणी में बता दें, 1-5-11 की भाई है, प्रथम अध्याय 5वें ब्राह्मण जो सप्तान्न ब्राह्मण है उसके 11 कंडिका है ये 11 कंडिका बता, तस्य वाच पृथ्वी शरीरम ज्योति रूपम अयम अग्नि, ऐसा कहा था, ये बता दिया। टीका से देखना, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत इति स्तुत्यंतरम आश्रित अध्यात्मम कहा। अध्यात्म वायु कौन है, कहते हैं जो वायु है ना, कहते हैं प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु जो है प्राण बन करके नासिका में प्रवेश कर गया, ऐसा आया, श्रुति में आया है, ऐतरेय श्रुति है। वायु प्राणो भूत्वा, प्राण बनकर माने इंद्रियों से अभेद होकर के काम करना उसने, प्राणो भूत्वा नासिके माने दो छिद्र है ना इसके लिए, एक ही है, नासिका माने नाक में प्रवेश किया, ऐसा सप्तमी है वो। प्राविशत है, ये द्वितीयांत है, द्वितीय का 2 वचन है, नासिके, नासिका छिद्रों में प्रवेश किया अर्थ है। इति श्रुत्यंतर मास्त्र, अन्य श्रुति है ऐतरेय उपनिषद में है ये, उसको कहा अध्यात्मम प्राण कहा। आदिभूत प्राण तो बाह्य वायु है, सारे प्राणियों के द्वारा सृष्ट है वो, और वो भी आज उपकार कर रहा है। तो अध्यात्म प्राण क्या है, तो कहा वायुवृत्ति साकृत घ्राण। क्यों प्राण को ऐसा कहा है श्रुति में, क्या कहा, वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत, वायु प्राण बन करके नासिका में प्रवेश किया, ऐसा आता है। इसलिए पृथ्व्यादि नाम तद अंतर्वर्ती नाम च पुरुषाणाम, पृथ्व्यादि भूत और उसके अंतर्वर्ती जो पुरुष कहा था, यस्मिश्च वायु तेजोमय अमृतमय पुरुष इत्यादि कहा है। पृथ्व्यादि और उसके भीतर में जो पुरुष बताया है, तेजोमय अमृतमय पुरुष बताया, ये दोनों का। पृथ्व्यादि नाम तद अंतर्वर्ती नाम, पृथ्व्यादि अंतर्वर्ती नाम, पृथ्वी के भीतर में होने वाले जो पुरुष हैं, पुरुषाणाम एक वाक्य उपात्ता नाम, एक ही वाक्य में आया है। जहाँ पर पृथ्व्यादि की चर्चा हो रही वहीं पर उसके मान पुरुष की भी चर्चा हो रही, तद अंतर्वर्ती पुरुष का एक वाक्य उपात्ता नाम एक रूपम मधुत्तम शंकाम परिहरण, एक ही रूप मधु होगा, दोनों मिलकर के एक ही होंगे मधु, ऐसा शंका का परिहार करते हुए अवान्तर विभागम आह, अवान्तर विभाग ये बताते हैं, नहीं भूतानाम शरीर आवरक आरंभकत्व न मधुत्व, भूतों में मधुत्व, मधु कैसा हो जाता है, शरीर का आरंभक है, शरीर बनाते हैं। और तद अंतर्गता नाम तेजोमयादि न, जो उसके भीतर में शरीर के भीतर जो तेजोमयादि हैं भूतों के अंतर्गत हैं, कर्णत्व न उपकारात, वो कर्ण है, वो शरीर का आरंभक नहीं है, कर्ण रूप से उपकारक होते हैं। माने इंद्रियां न हो तो ये शरीर काम नहीं कर सकता, शरीर न हो तो इंद्रियां काम नहीं कर सकती, दोनों उपकारक है। इस जीवात्मा के दोनों उपकारक हैं, शरीर भी इंद्रियां भी, समझ ये बताया। कहते हैं पृथ्व्यादि नाम कार्यत्वम, पृथ्व्यादि में कार्यत्व है,
और तेजोमयादि नाम करणत्वम, ये कार्य शरीर है, भूतों का कार्य है, और तेजोमयादि क्या है, कारण में आ जाते हैं। किसमें आएंगे, जहाँ तेजोमय अमृतमय पुरुष बोला जा रहा है, यश पृथिव्याम तेजोमय अमृतमय पुरुष, यश, हाँ माने अपसु तेजोमय अमृतमय सब पर्याय में आ रहा है। तो पृथ्वी आदि जो चर्चा आ रही है वहाँ कार्य होने के कारण से मधु कहा जाता है, उपकारक है इस शरीर का। तेजोमय आदि नाम तेज, हाँ, पृथ्वी आदि के भीतर में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष करके आया उसके क्या कर्णत्वम इत्यत्र सप्तान्नाधिकारम सम्मति महा, जो सप्तान्न ब्राह्मण है ना उसका विषय को यहाँ सम्मति करते हैं। सप्तान्न ब्राह्मण प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण सप्तान्न ब्राह्मण एक तथा जो उत्तम कहा, ये वहाँ कहा पंचम ब्राह्मण, सप्तान्न ब्राह्मण के पंचम कंटिका पंचम ब्राह्मण में कहा था, ये एकादश कंटिका में कहा था तस्यै वाच पृथ्वी शरीरम, उस आदिदैविक जो वाणी है ना, या तस्यै जो दिया है तस्या अर्थ लेना है, और विभक्ति का विपरिणाम है, विपरीत हो रखा है, छंद व्यक्ति बहुलम, तस्या वाच उस वाणी का, यह अर्थ है। क्या अर्थ है, उसके लिए वाणी का नहीं होगा, तस्या वाच ऐसा अर्थ करना है, उस वाणी का जो आदिदैविक वाणी है उसके। पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी उसके शरीर, शरीर पृथ्वी अंश है। ज्योति रूपम अयम अग्नि, उसमें जो आधे बना हुआ है ज्योति स्वरूप अग्नि है, यही है। तेजोमय अमृत पुरुष है, ज्योति लिया है यहाँ। एक आगे कंडिका है, अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम् अस्मिन् आदित्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मम् चाक्षुषः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव सः योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्, अयम् आदित्यः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्यादित्यस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायम् अस्मिन् आदित्ये तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं चाक्षुषः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो, अयमेव सः योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्, अयम आदित्य, यह आदित्य को जो है ना सर्वेषां भूतानां, सभी प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप है आदित्य। सभी प्राणियों ने कर्म किया था, आज प्रकाश मिल रहा है, पूर्व कर्म का फल है, आदित्य बन गया उसका फल, जो भी पूर्वकृत कर्मों का फल है, समष्टि प्राणियों का कर्म का फल है ये। भूतानां बहुवचन है, प्राणी मात्र के कर्म का फल है ये। पूर्व में उन जीवों ने कर्म किया था, उसके फलस्वरूप आज आदित्य है। और आदित्य भी आज माने क्या करता है, इनको उपकार कर रहा है, अपने किरण दे करके, प्रकाश दे करके, क्या करके, यही कहते हैं अयम आदित्य सर्वेषां भूतानां मधु, ये सभी प्राणियों के मधु है, माने कार्य है, सभी प्राणियों का ऐसा कर्म था जिसके फलस्वरूप आदित्य बना हुआ है। और अस्य आदित्य से सर्वाणि भूतानि, इस आदित्य का भी सभी भूत मधु होते हैं, कार्य होते हैं, अपने अंश प्रदान करके इनके व्यवहार चला रहा है। यदि आदित्य न हो तो कैसे व्यवहार करेंगे, प्रकाश न हो तो ये भी कार्य, भूत भी कार्य हो जाते हैं। किसका आदित्य, परस्पर कार्य है, ये परस्पर कारण है, परस्पर कार्य है। ये तो हो गया बाहर वाला। अब भीतर वाले कहते हैं यश्च अस्मिन् आदित्य, जो यह तेजोमय अमृत पुरुष, यह आदित्य के भीतर जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और यश्चायम अध्यात्म, जो अध्यात्म में है, कौन है, चाक्षुष पुरुष है, चक्षु संबंधी पुरुष है, चक्षु के अधिष्ठात्री देवता है। तेजोमय अमृतमय पुरुष, तेजोमय अमृत पुरुष है, अयमेव सः, ये जो है, यह जो है स एव, वही है, आत्मा ही है ये। हाँ, हमारे पूर्व ये इदम सर्वम यदम आत्मा जो कहा था वही आत्मा ही है ये सब, माने ना आदित्य है ना ये प्राणी है, एक आत्मा ही है, ऐसे सिद्ध होता है। क्यों, दोनों कार्य कोटि में है, कार्य वाचारमण न्याय लग जाता है। तो जहाँ ये कल्पना की जाती है आत्मा में, वही आत्मा ही है, अतिरिक्त नहीं।
योयम आत्मा कहा, ये आत्मा। इदम अमृतम, यही आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान है ना, उसको अमृत कहा जाता है। तो आत्मा अलग होगा, ब्रह्म अलग होगा, प्रश्न उठ सकता है। इसलिए कहते हैं इदम ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। ये नहीं समझना कि आत्मा अलग भिन्न है और ब्रह्म भिन्न है। ये व्यापक है, ये आत्मा। ब्रह्म माने व्यापक। इदम ब्रह्म, आत्मा से ब्रह्म को भेद नहीं करना। पहले अयम आत्मा बोला था, और आगे इदम अमृतम, यह आत्मा को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा वही अमृत, अमर, अमर का साधन है वो, इसलिए अमृत बोल दिया। साधन में भी ऐसा प्रयोग होता है, भावी प्रयोग हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे भात पकाता है, ऐसा बोलते हैं। ओदनम पचती, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पकने के बाद ओदन नाम होता है। बोलना चाहिए था तंडुलम पचती बोलना चाहिए। हाँ, जब पक जाता है उसका नाम ओदन है, और कच्चे में बोलते हैं तंडुल कहते हैं। भात पकाता है तो ये क्या है? भावी वृत्ति से प्रयोग हो जाता है। आगे भात बनने वाला है, इसे पहले से भात भक्त शब्द का प्रयोग हो जाता हो। ऐसे यहाँ भी ये अमरत्व का साधन है, इसलिए इदम अमृतम करके बोल दिया। किसको? इस ज्ञान को, आत्मा को विषय करने वाले ज्ञान को। ये समझना, इदम ब्रह्म, और यही ब्रह्म को, यही ब्रह्म है। जो आत्मा शब्द से जो कहा था वही ब्रह्म है। ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं। और इदम सर्वम, ये सब कुछ वही यही है। क्या है? ब्रह्म ही है। इदम सर्वम, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं, यही है सब कुछ, यही है। क्यों? सब कल्पित है, ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं यद्यपि तृतीय आदित्य तृतीय भूते अंतर्भवती। यद्यपि आदित्य जो है ना, तृतीय भूत में अंतर्भूत हो जाता है। क्यों? तेज है वो। या तृतीय भूत में किसको रखा? अग्नि को रख दिया था। किसको रखा था? हाँ, ये तृतीय में रखना चाहिए, या पंचम कंडिका में आ गया, तृतीय कंडिका में देना था। हाँ, यही कहते हैं टीकाकार। यद्यपि आदित्य तृतीय भूते अंतर्भवती। तृतीय भूत है पृथ्वी जल तेज। किसमें आएगा? तेज में आता है, उसमें अंतर्भाव होता है। आदित्य तेज रूप है भी। तथापि फिर भी देवता भेदम आश्रित अग्नौ उक्तम न्यायम तस्मिन् अतिदिशति का। फिर भी देवता में भेद है। देवता में क्या है? आदित्य में देवता अलग होगा और अग्नि का देवता अलग है। और तेज के स्थान पर अग्नि का प्रयोग किया है, और यहाँ आदित्य को अलग प्रयोग किया। देवता भेद है, ये कहना चाहते हैं। वह अग्नि देवता है और यहाँ आदित्य देवता है, ये बोलना है। ये कहा यद्यपि आदित्य तृतीय भूते अंतर्भवती। तृतीय भूत माने 3 नंबर में कहा तेजसी, पृथ्वी जल तेज। तृतीय भूत में अंतर्भूत होता है आदित्य। आदित्य तेजी है वो। यहाँ अतिरिक्त कहा तृतीय भूत, अग्नि का नाम ले लिया। क्या ले लिया? और यहाँ ये पंचम में आ गया आदित्य। तृतीय भूत में अंतर्भाव होना चाहिए इसका। यद्यपि ऐसा है, फिर भी तो तेज में अंतर्भूत होता है। तथापि फिर भी देवता भेदम आश्रित्य अग्नौ उक्तम न्यायम तस्मिन् अतिदिशति कहा। देवता का भेद है, फिर भी वहाँ अग्नि देवता है, आदित्य देवता है। कहा अग्नि में उक्ति बताई गई जो युक्ति है उसके अतिदेश करते हैं। तथा आदित्य मधु कहा। इस प्रकार सभी प्राणियों का मधु आदित्य है, और आदित्य का भी सभी प्राणी मधु है। ये सायम अयम आदित्य, जो अग्नि में जो बताया था ना, वही यह प्रक्रिया लगाना। तृतीय कंडिका में जैसे जैसे बताया, पंचम कंडिका में वैसे अर्थ लगा। केवल देवता में भेद है कहा। वहाँ अग्नि कहा था और यहाँ आदित्य बोलते हैं, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, ऐसा श्रुति है। आदित्य जो है ना, यानी चक्षु होकर के दोनों आँखों में प्रवेश कर दे। अक्षिणी, आँखों को, ये द्वितीय 2 वचन, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी ऐसा बनता है। तो आदित्य चक्षुर्भूत, चक्षु बन करके आँख में प्रविष्ट हुआ, ये श्रुति है। इसलिए श्रुति में आश्रित आह, इस आश्रित लेकर अध्यात्म में कौन है आदित्य? कहते चाक्षुष पुरुष है। कौन सा पुरुष है? हाँ, किस आधार पर कहा? ये श्रुति तैतरीय श्रुति, ऐतरीय श्रुति के आधार पर कहा। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, इसके आधार पर कहा चाक्षुषा पुरुष, ये कहा। अध्यात्म में बताया ये कह दिया। चाक्षुष अध्यात्म कहा, माने यहाँ पर आदित्य के बारे में विशेष विचार नहीं किया। क्यों? अग्नि में जो कहा था वैसे यहाँ समझना। केवल देवता भेद है, वहाँ अग्नि देवता है, यहाँ आदित्य देवता है, इतना समझना है। आगे
कंडिका है। इमादिशा सर्वेषां भूतानां मधु आसां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् आशु दिक्षु तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं श्रौत्रः प्रातिश्रुतकः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव सः योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् इमादिशः सर्वेषां भूतानां मधु आसां दिशां सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् आशु दिक्षु तेजोमय अमृतमय पुरुषो यस्यायम् अध्यात्मं श्रौत्रः प्रातिश्रुतकः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो अयमेव सः योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इमादिशः स्त्रीलिंग में दिश शब्द स्त्रीलिंग में है। इमादिशः ये दिशाएं जो है, जो चतुर्दिशा या अष्ट दिशा या 10 दिशा जो भी माने जाते हैं, इमादिशः ये बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। ये दिशाएं जो है ना, सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों ने इनको बनाया है अपने पूर्वकृत कर्म के कारण। ऐसा कर्म किया क्यों, दिशा के बिना व्यवहार नहीं कर पाएंगे प्राणी, इसलिए पहले उन्होंने कर्म से दिशा को बनाया, 10 दिशाओं को बनाया। प्राणियों को पूर्व प्राणियों के समष्टि कर्म के, समष्टि प्राणियों के कर्म के फल स्वरूप है, कार्य है। मधु है दिशा, क्यों, अगर दिशाएं न हो, पूर्व पश्चिम आदि व्यवहार नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा, कोई व्यवहार हो नहीं पाएगा। दिशा की आवश्यकता है, इसलिए प्राणियों के कर्मों के फल स्वरूप है ये, पूर्वकृत कर्मों का फल है। एक इमा दिशा प्रथम बहुवचन, ये दिशाएं जो है ना, सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणी मात्र के कार्य है ये। और आसाम दिशाम सर्वाणि भूतानि मधु, इन दिशाओं का, आसाम षष्ठी का बहुवचन, ये इदम शब्द नपुंसक में एक स्त्रीलिंग में आसाम हो जाता है, पुल्लिंग में ऐसाम होता है, स्त्रीलिंग में आसाम। आसाम दिशाम, इन दिशाओं का, सर्वाणि भूतानि मधु, सभी भूत भी मधु हैं। क्यों, आज उपकार कर रहे हैं प्राणियों को। पहले प्राणी के द्वारा उपकृत हुए, उनका स्वरूप लाभ हुआ, और आज वो प्राणियों को उपकार कर रहे हैं। जो व्यवहार तभी सिद्ध हो रहा है, दिशा के बिना व्यवहार नहीं होता। पूर्व जाना, पश्चिम जाना इत्यादि किसको लेकर बोला जाता है, दिशाओं को लेकर बोला जाता है। तो व्यवहार नहीं हो पाता। आज प्राणी जो है दिशाओं का कार्य में है, ये दिशा इनको उपकार कर रही है। यह स्वयं आशु दिक्षु तेजोमय अमृतमय पुरुष है। दिशाओं में जो अंतर्गत जो तेजोमय अमृतमय पुरुष है दिशाओं के भीतर, और यश अध्यात्मम, या अध्यात्म शरीर में भी है तेजोमय अमृत पुरुष। कौन सा पुरुष है, श्रौत्र पुरुष है, प्रातिश्रुत का है। श्रौत्र प्रातिश्रुत कहा, तेजोमय अमृतमय पुरुष कहा हुआ है। श्रौत्र का विशेषण श्रोत्र संबंधी पुरुष है, क्योंकि दिशा से आने वाले शब्दों का ग्रहण करने वाला है श्रोत्र। 10 दिशाओं में कहीं से भी शब्द आएगा, श्रोत्र इंद्रिय ग्रहण करती है। श्रोत्रे भव श्रौत्र, स्त्रोत्र में होने वाला पुरुष है, यहाँ एक ग्रहण करने वाला पुरुष है, किंतु उसको प्रातिश्रुत का विशेषण लगाया। एक तो बोलना रूप होता है शब्द, ये बाघेंद्रिय के द्वारा बोला जाता है, उच्चारण कर दिया जाता है, और यहाँ से सुना जाता है। मैं प्रत्युत्तर सुनते समय में ध्यान से सुनता है व्यक्ति, जो अपना किया हुआ प्रश्न का कोई उत्तर देता है ना, उसको ध्यान से सुनता है, उसको काल में प्रातिश्रुत कहा जाता है। प्रत्युत्तर काल में जो प्रत्युत्तर सुनता है, जब ध्यान से सुनेगा, प्रश्न करेगा, वहाँ से उत्तर मिलेगा, उसमें ध्यान से सुनता है। एक श्रौत्र प्रातिश्रौत कहा, एक तेजोमय अमृत पुरुष अयमेव सः, अयम ये जो है ना, वो तो वही है। इदम सर्वम यदम आत्मा करके जो कहा गया था, माने इसके मैत्रेय ब्राह्मण जो षष्ठ कंडिका में कहा था, वही है वो। और योयम आत्मा, जो ये आत्मा है ना, इदम अमृतम,
यही अमृतत्व का साधन यही है ज्ञान। इदम ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म भेद नहीं, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम, जो कुछ यही है, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये अर्थ आया। ठीक है, हमें कहते हैं आदित्यगतम न्यायम दिक्षु संपादयति। आदित्य में जो कुछ कहा है ना, जैसा है उसी दिशाओं में भी उसी का अधिदेश करते हैं, संपादन करते हैं, उसी में दिशा में भी वही बताते हैं, युक्ति वही है। आदित्यगत न्याय दिक्षु संपादयति, आदित्यगत जो युक्ति है उसको दिशाओं में संपादन करते हैं। क्या है? तथा दिशो मधु कहा। इस प्रकार दिशा भी मधु है, किसके? प्राणियों के। भूताना मधु कहा हुआ है, आदित्य पे जो बोल दिया ऐसे समझना है यहाँ। और अध्यात्म को लेकर के चाक्षुष कहा था, वो विशेष बताना है। चाक्षुषो अध्यात्म, चाक्षुष पुरुष, चक्षु संबंधी पुरुष जो है ना, वो अध्यात्म पुरुष है। यहाँ इतना ही है दिशाओं में, ये कहा इतना ही। ये तो आदित्य का था, यहाँ कहते हैं दिशो मधु कह दिया। दिशाम, अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं इसका दिशा श्रोत्रम भूतवा कर्णो प्राविशन इति श्रुते है, ऐसा श्रुति है। दिशाएं जो है ना, दिशा प्रथमा बहुवचन, श्रोत्रम भूतवा क्या बन करके? श्रोत्र बनकर, श्रोत्र इंद्रिय के साथ अभेद होकर, कर्णो प्राविश, दोनों कान में प्रवेश कर गए। कौन? दिशाएं, ये श्रुति है। दिशा श्रोत्रम भूतवा, श्रोत्र इंद्रिय में तादात्म्य करके इंद्रिय और देवता अलग नहीं दिखाई पड़ते। दिशाएं यहाँ प्रवेश है, किस रूप में? इंद्रिय रूप में है वो, ये कहा। दिशा श्रोत्रम भूतवा, श्रोत्र इंद्रिय बनकर कर्णो प्राविशन, कर्ण में प्रवेश कर गए, ऐसा है। इति श्रुते है, कहा श्रुति होने से। चार की टिप्पणी में कहा अध्यात्म स्रोत्रे दिशाम विशेषतो अवस्थानात्। जो अध्यात्म स्रोत्र है ना, ये इसमें दिशाओं का विशेष अवस्थिति होती है। कैसे होगी? जो शब्द सुनते समय में ध्यान से सुनता है, किधर से शब्द आ रहा है, कैसा शब्द आ रहा है, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, मन हो करके भू धातु से त्वा प्रत्यय करे भूतवा बनता है। भू धातु से त्वा करेंगे तो भूतवा हो जाता है, गम धातु से करेंगे गत्वा बनता है। समान कर्तृ पूर्व काले सूत्र है, वही होता है। भाष्य में कहा था तथा दिशो मधु कहा, दिशाम यद्यपि स्त्रोत्रम अध्यात्मम, दिशाओं का यद्यपि अध्यात्म में स्रोत्र इंद्रिय होती है। क्या होती है? हाँ, दिशाओं के से आने वाला शब्दों का ग्रहण करने वाला स्रोत्र इंद्रिय होती है। यद्यपि रूपम, स्रोत्रम यद्यपि रूपम कहते हैं। अध्यात्म रूप उसका स्रोत्र है, यद्यपि किसका? दिशाओं का। तो रूपम शब्द प्रतिश्रवण बेलायाम, तो वो शब्द के जो प्रतिश्रवण बेला होगा, माने प्रत्युत्तर सुनते समय में, प्रत्युत्तर सुनते समय में प्रतिश्रवण बेलायाम, तो जो प्रतिश्रवण माने प्रत्युत्तर सुनना, उस काल में, बेला माने काल, उस काल में तो विशेषतः सन्निधो होती, वो दिशाएं विशेष रूप से सन्निहित हो जाती है। दिशाएं विशेष रूप से सन्निहित होता, माने प्रतिश्रवण काल में सन्निहित हो जाती है। इति अध्यात्मम प्रातिश्रुत कहा, इसलिए अध्यात्म में प्रातिश्रुत का पुरुष है। कौन सा पुरुष है? क्यों? प्रतिश्रुत का आयाम प्रतिश्रवण बेलायाम भगव प्रातिश्रुत का व्याख्या कर दी। प्रतिश्रुत का आयाम माने प्रतिश्रुत श्रवण बेलायाम, जो प्रत्युत्तर सुनते समय में होने वाले को प्रातिश्रुत का कहा जाता है, ये कहा। टिप्पणी है ना पूर्व में, 2 नंबर टिप्पणी है। शब्द प्रतिश्रवण बेलायाम कहा, 2 में कहते हैं प्रत्युत्तर श्रवण बेलायाम। कहा? जो उत्तर सुनते समय में विशेष रूप से बैठते हैं, दिशाएं कान में विशेष रूप से बैठते हैं। शब्द प्रत्युत्तर सुनते समय में, अपना किया हुआ प्रश्न का उत्तर सुनते समय में ध्यान देता है, मैंने दिशाएं बैठी हुई है कान में, स्पष्ट रूप से सुनता है, इसलिए उसको प्रातिश्रुत का कहा जाता है। कहा कहते विशेषतः सन्निहितो भवति इति अध्यात्म प्रातिश्रुत कहा। ये कहते विशेष रूप से सन्निहित हो जाता है, वो दिशाएं सन्निहित हो जाती है वहाँ, इसलिए अध्यात्म में प्रातिश्रुत कहा। यहाँ 1 नंबर में कहा श्रौत्र पुरुष। श्रौत्र पुरुष जो है ना, श्रोत्र संबंधी जो पुरुष है, वह
विशेष रूप से सन्निहित हो जाता है श्रोत्र में, इसलिए प्रातिश्रुत का कहा उसको। अच्छा, टीका से देखें। दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णो प्रावशन श्रुते बोल दिया। श्रोत्रम एवं दिशाम अध्यात्म रूपम, श्रोत्र ही, यह शंका हो जाती है, श्रोत्र इंद्रिय ही दिशाओं का अध्यात्म रूप होना चाहिए। श्रोत्रम एवं दिशाम अध्यात्म रूपम तथा अध्यात्म श्रौत्र, अध्यात्म पुरुष को श्रोत्र में होने वाले को श्रौत्र बोलना चाहिए, या प्रातिश्रुत का कैसे विशेषण लगा दिया, ये प्रश्न उठ रहा है यहाँ। श्रोत्रम एवं दिशाम अध्यात्म रूपम, दिशाओं का अध्यात्म स्वरूप क्या है, माने अधिभूत स्वरूप तो बाह्य दिशाएं हैं, अध्यात्म स्वरूप श्रोत्र है इनका स्वरूप, रूप माने स्वरूपम। तथा च ऐसी स्थिति में अध्यात्म श्रौत्र इत्येव वक्तव्य, अध्यात्म में श्रौत्र बोलना चाहिए, क्या बोलना, पुरुष का विशेषण श्रौत्र होगा, श्रोत्रे भव श्रौत्र। फिर कथम प्रातिश्रुत का विशेषण, फिर प्रातिश्रुत का विशेषण श्रौत्र में कैसे लगा दिया, ये प्रश्न उठा। श्रुति में प्रातिश्रुत का बोला हुआ है, भाष्य में भी प्रातिश्रुत का बोला है, कैसे विशेषण चल गया, यही 5-6 की टिप्पणियां हैं। तथा सब श्रोत्र से दिशाम अध्यात्म रूपत्व मान दिशाम श्रोत्र से अध्यात्म रूपत्व, दिशाओं का अध्यात्म स्वरूप क्या, श्रोत्र ही है, वो सिद्ध होता है। श्रौत्र पुरुष बोलना चाहिए खाली, तो फिर विशेषण प्रातिश्रुत का कैसे लगाया, ये प्रश्न उठता है। अच्छा, इत्येव है ना, श्रौत्र इत्येव वक्तव्य कहा, इत्येव का अध्यात्म पुरुष से श्रौत्र इति एतावन मात्रे विशेषण वक्तव्य, श्रौत्र पुरुष का विशेषण केवल श्रौत्र ही लगना चाहिए, तो प्रातिश्रुत कैसे लग गया, ये प्रश्न उठा। तो उत्तर देते भाष्यकार उत्तर देते, दिशाम कहा, दिशाम यद्यपि श्रोत्रम अध्यात्म रूपम, दिशाओं का अध्यात्म रूप यद्यपि श्रोत्र है, क्यों, किंतु प्रतिश्रवण बेलायाम तो, या तू माने तथा च, तथापि है, तथापि अर्थ में तू है, हाँ तू या दिया, तथापि फिर भी, जो प्रतिश्रवण बेला होगा, प्रतिश्रवण बेला माने प्रत्युत्तर सुनते समय में विशेष रूप से अवस्थान होता है, ये कहा। विशेषतो सन्निहितो भवति, ये कहा। इसलिए अध्यात्म प्रातिश्रुत का, अध्यात्म को प्रातिश्रुत का कहा जाता है। ये काला ठाए प्रत्यय लग जाए, ठाए हुआ है यहाँ, प्रतिश्रुत शब्द से ठाए करके बना दिया, ठा को ई का होना था, किंतु नहीं, वहाँ पर इशुक्तांतात कहा है ना, श्रुत का शब्द है, ककारांत है, उसे ये क्या तकारांत है, प्रतिश्रुत शब्द है होने से वहाँ पर ठा के स्थान में का आदेश हो गया। प्रातिश्रुत का बोला है, ये कहा, ये कह रहे हैं, ये टीका में बोलते इसी को हो गया। तथापि इति अस्मिन् अर्थे तू शब्द, शब्द प्रतिश्रवण बेलायाम तू, भाष्य में जो तू दिया ना, तू का अर्थ तथापि, यहाँ पूर्व में यद्यपि है ना, यद्यपि श्रोत्रम अध्यात्म रूपम, या तू का अर्थ तथापि, फिर भी, हाँ प्रत्युत्तर सुनते समय में विशेष रूप से सन्निहित हो जाता है वो पुरुष, इसलिए प्रातिश्रुत का विशेषण है श्रोत्र का, एक कहा। आगे कहते हैं, अयम चंद्र सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायमस्मिन् चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं मानसः, तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा, इदम् अमृतम्, इदं ब्रह्म, इदं सर्वम्, अयं चंद्रः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्य चंद्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु, यश्चायमस्मिन् चंद्रे तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यश्चायम् अध्यात्मं मानसस्तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयमात्मा, इदम् अमृतम्, इदं ब्रह्म, इदं सर्वम्, अयम चंद्र, ये जो चंद्रमा है ना, ये चंद्रमा सामने, ये चंद्रमा भौतिक पदार्थ है, सर्वेषां भूतानां मधु, सभी प्राणियों का कार्य है, न तो रात्रि में प्रकाश कैसे मिले, रात्रि में भी आवश्यकता है,
चलना फिरना आदि। इसलिए प्राणियों का कार्य रूप है, प्राणियों का कार्य है, प्राणियों से उपकृत है, माने शरीर प्राप्त हुआ है चंद्रमा का, विग्रह प्राप्त हुआ प्राणियों के कर्म के कार्य है। अश्य चंद्र से, चंद्र के भी सब प्राणी कार्य हैं। कैसे? अपने किरण को प्रदान करते हुए इनके व्यवहार में काम उपयोग हो रहा है। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हो गई, प्राणियों की रक्षा करना शुरू हो गया। चंद्रमा भी हमारे कारण है, प्राणियों का, भूतों का कारण हो जाता है। ये कहा अश्य चंद्र से सर्वाणी भूतानि मधु, इस चंद्रमा का भी सब प्राणी मधु है। प्राणी का मधु चंद्र है तो चंद्रमा के मधु प्राणी है। परस्पर उपकारी उपकारक भाव है दोनों में। पहले उपकार किया प्राणियों ने, चंद्रमा को बनाया अपने कर्मों से, और चंद्रमा उपकार कर रहा है प्राणियों का। ऐसी स्थिति है। अरे किरण, रात्रि में कौन लाइट देगा? प्रकाश कौन देगा रात्रि में? सूर्य देते हैं क्या? फिर 24 घंटा प्रकाश मिल रहा है, दिन में सूर्य, रात्रि में चंद्र, और बिना पैसे का लाइट मिल रहा है। तो अयम चंद्र सर्वेशा भूतानां मधु कहा, यह चंद्रमा सभी भूतों का कार्य है। मधु माने कार्य। जैसे मधु जो होता है अनेक मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित होता है, अनेकों का कार्य होता है, एक का कार्य नहीं होता। इसी प्रकार ये भी कार्य है। और बाद में जो मधु बनने के बाद में अनेकों का वो कारण बन जाता है। अनेक व्यक्ति उसको लेंगे, औषध में प्रयोग करेंगे। अनेक के द्वारा निर्मित है, अनेकों का उपकार करता है। सारा संसार का स्वरूप ऐसा है। ये चंद्रमा का भी कार्य, सभ्यभूत कार्य है, उपकार कर रहा है। यश्चायम अस्मिन चंद्रे तेजोमय अमृत, ये चंद्रमा के भीतर ना एक तेजोमय अमृतमय पुरुष है अधिदैव में। और अध्यात्म में यश अध्यात्म मानस, मनसी भव मानस, मन में होने वाला पुरुष है, मन में होने वाला पुरुष है। मानस माने मनसी भव मानस, मन में होने वाले को मानस बोला जाता है। तेजोमय अमृतमय पुरुष, तेजो अमृत है। अयमेव सह, यह जो है ना वही है। यदि इदम सर्वम यदम आत्मा कहा, आत्मा ही है सब कुछ, आत्मा से अतिरिक्त नहीं, दोनों कल्पित है, ये सब कल्पित है। योयम आत्मा, जो आत्मा है वही है ये। इदम अमृतम, यही आत्मा को विषय करने वाला ज्ञानी अमृत है। और इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम, यही सब कुछ है, ये आत्मा ही सब कुछ है। ठीक है। ठीक है, हम कहते हैं दिक्षु व्यवस्थितम न्यायम चंद्रे दर्शयती। दिशा में जो व्यवस्थित युक्ति थी, न्यायवन युक्ति, जैसे युक्ति बताई चंद्रमा में भी अधिदेश करते, वैसे ही जैसे दिशा में समझो वैसे चंद्रमा में समझो, यही है। तथा कहा, तथा चंद्र, चंद्रमा वैसे ही समझना, जैसे तथा माने जैसे दिशाओं में कहा वैसे चंद्रमा। ठीक है, कहते हैं चंद्रमा मनोभूत्वा हृदय में प्राविशत श्रुति है, माने चंद्रमा मन बन करके हृदय में प्रविष्ट हो गया, ऐसा आया। चंद्रमा मनुष्य जाता है ना, इसलिए मन में प्रविष्ट हुआ। यही श्रुति के आधार पर कहते हैं मानस का। अध्यात्म में चंद्रमा किस रूप में है? मन में है, न से मानस बोला, मन का उपकारक है। क्योंकि अधिष्ठात्री देव में मन की देवता चंद्रमा है, ये स्थिति है, उपकारक है। श्रुति में ये श्रुति का अनुसरण करके कहा अध्यात्मम मानस बोल दिया। अध्यात्म में मानस है, माने मन में होने वाला। चंद्रमा जो मन में बैठे हैं, क्या बन करके? मन भो करके हृदय में प्रवेश किया है। इसलिए आगे मंत्र है, इयं विद्युत सर्वेषां भूतानां मधु, अश्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्यां विद्युति तेजोमय अमृतमय पुरुषो, यस्यायम् अध्यात्मं तैजसः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम् इयं विद्युत सर्वेषां भूतानां मधु, अश्यै विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु,
यश्चायमस्यां विद्युति तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चायम अध्यात्मं तैजसस्तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। इयम विद्युत, विद्युत शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए इयम बोलते हैं। ये जो विद्युत है ना, ये नहीं जो चमकती है ऊपर में, मेघ के साथ गर्जना काल में चमकती है जो विद्युत, इयम विद्युत। ये जो विद्युत प्रत्यक्ष है सामने इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। इयम विद्युत, ये बिजली जो है, बिजली जो चमकती है वो बिजली, ये नहीं। इयम विद्युत सर्वेषां भूतानां, सभी प्राणियों के कर्म का फल स्वरूप है। प्राणी ने इसको बनाया है अपने कर्म के द्वारा व्यवहार में लेने के लिए। अश्य विद्युत, यहाँ देखो अश्या के स्थान में अश्य हो रखा है, व्यत्यय बहुलम लगा है। यहाँ अश्य का अर्थ अश्या समझना पड़ेगा। विद्युत षष्ठी है, अश्या विद्युत, इस विद्युत का ऐसा समझना होगा। पाठ सही है किंतु समझना आपको ऐसा पड़ेगा। वेद में ऐसा हो जाता है, व्यत्यय बहुलम, शुभ का व्यत्यय हो गया, षष्ठी के स्थान पर चतुर्थी हो रखी है। पाठ गलत नहीं है, आपको व्याकरण से समझना पड़ेगा। यहाँ अमुक सूत्र लगा हुआ है, ऐसा समझना होगा। अश्य विद्युत सर्वाणि भूतानि मधु, इस विद्युत का भी सभी प्राणी मधु है। आज उपकार कर रही है विद्युत, ऐसा हो जाता है। एक कहा यश्चायम अस्याम विद्युति तेजोमय अमृत पुरुष, तो अधिदैव पुरुष है विद्युत में, जो अधिदैव पुरुष है, विद्युत के भीतर जो अधिदैव पुरुष है। और यश्चायम अध्यात्मम तेजसा, तो तेज संबंधी यहाँ जो अध्यात्म पुरुष है, तेजोमय अमृत पुरुष, अयमेव सः, ये तो वही है, आत्मा ही है। अयम आत्मा कौन है वो? कहा यो हमारा जो आत्मा है। इदम अमृतम, ये अमृत का साधन यही है, ज्ञान आत्मज्ञान है। इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है। इदम सर्वम, ये सब कुछ यही है, ये अर्थ है। ठीक है, कहते हैं चंद्रवत विद्युतो भी मधुत्व महा, जैसे चंद्रमा को मधु कहा था उस प्रकार विद्युत भी मधु है, ये मधु ही बताते हैं। तथा विद्युत कह दिया। ठीक है, कहते हैं अध्यात्मम तेजस इति अस्य अर्थ महा, बाकी तो स्पष्ट है अर्थ। अध्यात्मम तेजसा कहा था, तेजस क्या है? यहाँ पहले बाघ लिया था तेज में, अग्नि में, तो यहाँ क्या है? अध्यात्म वगैरह माने त्वक संबंधी जो तेज है, जो उर्दू रेता होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं कितना सुंदर लगते हैं, वो सौंदर्य किस में है? त्वक में है। बच्चे जो छोटे बच्चे बालक होते हैं, चाहे किसी के भी हो, बड़े अच्छे लगते हैं, माने चमड़ी उनकी बड़े सुंदर है। त्वक संबंधी तेज यहाँ लेना है। चर्म में त्वक पे जो तेज है, एक कांति है, वही यहाँ तेज। अध्यात्म में वो तेज को लेना, अग्नि को नहीं लेना। माने विद्युत के जो अध्यात्म, विद्युत पर्याय में अध्यात्म में त्वक संबंधी तेज, ये कह रहे हैं। अध्यात्म तेजस इत्यास कहा, अध्यात्म तेजस कहा हुआ है यहाँ मंत्र में। उसका अर्थ भाष्यकार कहते हैं त्वक तेजसी भवत तेजस, माने त्वगिंद्रिय के रूपी तेज में होने वाले को तेजस कहा। क्या कहा? त्वगिंद्रिय वाला जो तेज है उसमें होता है। त्वगिंद्रिय में भी तेज है, जो ऊर्ध्वरेता अवस्था में बड़ा तेज होता है, बाद में जाकर वही व्यक्ति कुरूप हो जाता है। त्वगिंद्रिय की कांति गई और क्या गए? व्यक्ति वही है, ये होता है, कुरूप हो जाता वही। पहले बड़ा सुंदर लगता था वही, किंतु आगे जाकर कुरूप हो जाता है। त्वक संबंधी तेज के कारण सुंदर सौंदर्य होता है, वो तेज लेना है। अध्यात्म में विद्युत पर्याय में अध्यात्म तेज क्या लेना है? त्वक संबंधी तेज, यही लेना है कहा। अध्यात्म तेजसे अर्थ महा, ये कहा त्वक तेजसी भव, त्वक इंद्रिय स्वरूप जो तेज है ना, त्वक संबंधी तेज में होने वाले को तेजस कहा, अध्यात्म कहा। एक नंबर टिप्पणी कहा त्वक गोलक चर्मगत तेजसी शरीर कांतो, ये कहते हैं त्वक गोलक है, पूरे शरीर भरती है वो। त्वक इंद्रिय ऐसा है, पूरे शरीर भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है वो। बाकी एक एक जगह में बैठे हैं इंद्रियां, सब इंद्रियां अपने अपने एक एक स्थान विशेष में हैं। त्वक इंद्रिय सर्व शरीर भरती कहा है,
पूरे शरीर में है। जब गर्म जल पीते हैं तो भीतर भी गर्म लगता है ना, भीतर भी त्वक है। ठंडा पीते हैं तो ठंडा लगता है, सर्वत्र है। तो ऐसी स्थिति सर्व शरीर व्याप्ति है, व्यापक है। त्वक इंद्रिय ऐसी चीज है, पूरे शरीर में व्याप्त है, बाहर नहीं, पूरे शरीर भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी स्थिति ऐसा होता है। माने कहीं कट जाए, उसमें खटाई आदि पड़ जाए तो जलन होता है, वहाँ भी त्वक इंद्रिय है, वहाँ भी भीतर भी है, मांस में भी त्वक इंद्रिय व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। त्वक इंद्रिय ऐसी चीज है, यही है। तो यही कहा। तो टिप्पणी में कहा त्वक गोलक चर्मगत तेजसी। त्वक गोलक पूरे शरीर भरती त्वक गोलक है, पूरे शरीर है त्वक गोलक। उसमें रहने वाले जो चर्म में जो गत तेज है, शरीर के कांति छवि है, सौंदर्य है, वो त्वगत तेज है। वो माने शरीर कांतो बोल दिया। तेजसी का अर्थ है शरीर कांतो, शरीर के कांति में सौंदर्य जो है ना, शारीरिक माने क्या है, त्वगत तेज है वो, त्वगिंद्र का तेज है। अध्यात्म में विद्युत के अध्यात्म पर्याय में जो तेजस पुरुष माने त्वगत कांति, इसको लेना ये कहा। आगे अधिदैव है ना, वो अधिदैव है, विद्युत के तेज को अधिदैव बोलना है, और ये अधिभूत ये है, ये अध्यात्म है, ये त्वगत कांति अध्यात्म है। और विद्युत संबंधी जो तेज होगा वो अधिदैव है। ऐसा आगे अयम आकाश सर्वेषां भूतानां मधु। अस्याकाशस्य सर्वाणि भूतानि मधु। छूट गया। अच्छा अयम स्तनयित्नो सर्वेषां भूतानां मधु। अस्य स्तनयित्नो सर्वाणि भूतानि मधु। यस्यायम् अस्मिन् तनयित्नौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषः। यस्यायम् अध्यात्मं शाब्दः सौवरः तेजोमयो अमृतमयः पुरुषो। अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। अयम स्तनयित्नो सर्वेषां भूतानां मधु। अस्य स्तनयित्नो सर्वाणि भूतानि मधु। यस्यायम् अस्मिन् स्तनयित्नौ तेजोमय अमृतमयः पुरुषो। यस्यायम् अध्यात्मं शाब्दः सौवरः तेजोमय अमृतमयः पुरुषो। अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदं ब्रह्म इदं सर्वम्। अयम स्तनयित्नो, जो मेघ की गर्जना है इसको तनयित्नो बोलते हैं। अयम तनयित्नो, जो गर्जना है, जो मेघ की गर्जना है। सर्वेषां भूतानां मधु, ये सब प्राणियों का कार्य है, ये पूर्वकृत कर्मों का फल है। ये इसकी भी आवश्यकता है व्यवहार के लिए। यदि मेघ नहीं गरजेगा तो बारिश नहीं होगी, इसलिए बारिश के पहले मेघ की गर्जना होती है, दृष्टि चाहिए। सर्वेषां भूतानां मधु, सभी भूतों का कार्य है ये जो तनयित्नो है, माने मेघ की जो गर्जना। हाँ, ये भी कार्य चाहिए, ये कार्य है, प्राणियों ने बनाया है इसको अपने कर्मों के द्वारा। पूर्व में कर्म किया था, ऐसा कर्म सभी प्राणियों के कर्म का फलस्वरूप है। अस्य तनयित्नो सर्वाणि भूतानि मधु, इस मेघ का भी सभी भूत कार्य है, मधुबान कार्य। क्यों? आज वो उपकार कर रहा है गर्दना के आधार पर। मधु यश्चायम अस्मिन् तनयित्नो तेजोमय अमृत पुरुष, अधिदैव पुरुष के बारे में बोलते हैं। ये जो तनयित्नो के भीतर में जो मान तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और ये यश अध्यात्म, अध्यात्म में शाब्द पुरुष है। कौन सा पुरुष? शब्द संबंधी है, वो शब्द है, शब्द संबंधी पुरुष को शाब्द कहते हैं। किंतु पहले श्रोत्र पुरुष था आया, वो भी श्रोत्र संबंधी है, वो भी शब्द सुनने वाला, ये भी शब्द कैसे लेंगे? शाब्द पुरुष कहा है। उसका विशेषण कहते हैं सौवरः। कैसा है? स्वर संबंधी शब्द सुनने वाला है। कौन सा है? जो संगीत आदि होते हैं ना, वो स्वर होते हैं। हाँ, वो स्वर संबंधी शब्द सुनने वाला सौवरः। स्वरे भव सौवरः, ऐसा है। स्वर में होने वाले को सौवर बोला जाता है। स्वर, स्वर शब्द से, स्वर शब्द से
तत्र भव अर्थ में अड़ प्रत्यय करेंगे। ठीक है, तो बनना चाहिए था आदि अच की वृद्धि स्वावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वर शब्द है, आदि अच अ है, आ होना चाहिए, किंतु उसका बाधक सूत्र है आदि अच का। न यवाभ्याम पदाभ्याम ताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम ऐस, ये तो लगेगा नहीं, पदांत ओकार नहीं है ये। पदांत एकार ओकार से पूर्व में जो अच होगा उसको वृद्धि नहीं होगी, किंतु उसको ऐस का आगम होगा, ऐसा बोला है। किंतु वो लगेगा नहीं यहाँ, ये पदांत ओकार नहीं। उसके बाद सूत्र द्वारादि नाम से, ये द्वारादि गण में आता है स्वर शब्द। तो यहाँ पर ऐस का आगम हो रखा है, वृद्धि प्राप्त है। तदिचेषु अचाम आदि से वृद्धि प्राप्त है। जब अण पर में होगा तो स्वर में वृद्धि होकर स्वार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, आदि अच वही अकार है, आ होना चाहिए, किंतु उसका बाधक सूत्र है द्वारादि नाम से। द्वारादि में जो शब्द आए हैं उनकी आदि अच की वृद्धि नहीं होती है। तद्धित में ईत णित कित परे रहते वृद्धि नहीं होगी, किंतु क्या हो जाता है उनको ऐच का आगम होगा। ऐच में क्या लेना, या वह दो होंगे, या होगा तो ऐ आएगा, वह होगा तो औ आएगा। या औ का आगम हो रखा है। ओकार के पूर्व में वो सकार है, उस वहाँ पूर्व में औ का आगम हो, सौ बन गया। आगे बर ही है, स्वर में बर बच गया, स्वर सौ बर। स्वर संबंधी पुरुष है ये। कौन सा पुरुष है? स्वर संबंधी। जो संगीत आदि स्वर होते हैं, जो नवरस होते हैं, नवस्वर होते हैं ना, स्वर संबंधी है ये। तदित में आएगा क्या? शरीर है आदि भौतिक। आदि दैविक गर्जन होता है, मेघ गर्जन होता है। दक्षिण गर्जन आदिदैव देव संबंधी को आदिदैविक बोलते हैं। इसी में कभी भी आई है। विद्युत में देवता है वहाँ। ये इसका मतलब ये स्थानीय भावी आय स्थानीय तो बोला उनको शंका हो कि अधिभूत क्या होगा? अधिभूत तो आदिभूत शरीर होता है, अध्यात्म में भीतर वाला होता है, और अधिदैव होता है देवता में होने वाले को अधिदैव बोलते हैं। देवता संबंधी हो। चलो, तो कहते हैं एक कहा शब्द सौवर, यह विशेषण है, शब्द का विशेषण है सौवर। स्वर संबंधी शब्द शब्द पुरुष है। कौन सा शब्द पुरुष? स्वर संबंधी, संगीतादि स्वर संबंधी है। जैसे सौवर बोला विशेषण है, वो भी तेजोमय अमृतमय पुरुष है। अयमेव सह, ये वही है वो जो इदम सर्वम ये तो आत्मा कहा था, वही आत्मा ही है। सब दोनों के दोनों आत्मा ही है, माने प्राणी भी आत्मा ही है, और ये जो तनयित्नो ये भी आत्मा ही है, और उसकी जो गर्जना है वो भी आत्मा, सब आत्मा ही है। उससे होने वाला जो शाब्द पुरुष है वो भी आत्मा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है कहा। योयम आत्मा, ये जो आत्मा है वही है। ये इदम अमृतम, यही अमृत ज्ञान, ये अमृत को प्राप्ति ज्ञान यही है। ये सबको आत्मा समझना यही ज्ञान है, आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। आत्मा में कल्पित है, इनका वास्तविक रूप है ही नहीं। इनका नाम रूप का बाध करना यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, एकत्व ज्ञान यही है कहा। इदम ब्रह्म, यही ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म भेद नहीं। जो आत्मा वही ब्रह्म है। इदम सर्वम, ये सब कुछ जो है ना ये यही है, ब्रह्म ही है, इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ये अर्थ होता है। ठीक है, हमें कहते हैं पर्जन्योपि विद्युतादिवत सर्वेशा भूतानाम मधुभवती कहा। पर्जन्य गर्जना है ना, उसको कहा विद्युत आदि के समान सभी भूतों का मधु होता है वो भी। ये कहा तथा तन इतनो कह दिया। उसी प्रकार वेग की जो गर्जना है वो भी माने उसी प्रकार है, विद्युत आदि के समान ही है वो कहा। अच्छा, आगे भाष्य में कहा शब्दे बाबा शाब्द, शब्द बनने वाले को शब्द, अध्यात्म में शाब्द बोल दिया। क्या बोल दिया? शाब्द बोला हुआ है, तो शब्द में होने वाले को शाब्द बोला जाता है, यही है। अध्यात्मम यद्यपि शाब्द है अध्यात्म, शब्द में होने वाले शब्द का, तथापि स्वरे विशेषतो भवति। इसलिए क्या होगा? स्वर में विशेष रूप से होता है। स्वरे विशेषतो भवति इति सौवर, स्वर में विशेष रूप से होता है, इसलिए उसको सौवर कहा गया है। अध्यात्म में सौवर बोला है, ये कहा। 2-3 की टिप्पणी है। 2 में कहते हैं अवहित माने साक्षात है वो, विशेष रूप से साक्षात होता है स्वर में। 3 में कहा शाब्द पुरुष, सौवर कौन है? शाब्द पुरुष को ही सौवर कहा गया है।
टीका में कहते हैं अध्यात्मम शाब्द सौवर इत्यस्य अर्थभाव। अध्यात्मम शाब्द और सौवर बोला हुआ है, तो क्या है अर्थ बताते हैं। शब्दे भव शाब्द, यही अर्थ होगा। अध्यात्म यही शाब्द है, यद्यपि तथापि, यद्यपि शाब्द ही होना चाहिए, तथा फिर भी स्वरे विशेषत्ववधि। शब्द तो अनेक प्रकार के शब्द होते हैं, शब्द संबंधी पुरुष अनेक हो जाता है, किंतु स्वर में विशेष होगा। ठीक है, में कहते हैं सौवर शब्द का अर्थ करते हैं। ठीक है, यद्यपि अध्यात्मम शब्दे भव इति व्युत्पत्तिया शाब्द, यद्यपि अध्यात्मम शब्दे भव शाब्द, शाब्द ही होना चाहिए, शाब्द पुरुष होना चाहिए, तथा फिर भी स्वरे विशेषत्व भवति, स्वर में विशेष रूप से होता है वो पुरुष, इसलिए उसको सौवर कहा गया। स्वर माने कौन सा स्वर? गीतादि कालीन कहते हैं, जैसे गीत आदि गाते हैं ना, उस काल में विशेष